महाराष्ट्र में पालघर में हुई संतों की हत्या मामले में एक सेशन कोर्ट ने 28 आरोपियों को जमानत दी है। डहाणू सेशन कोर्ट ने पालघर मामले में 28 आरोपियों को जमानत इसलिए दी क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा आरोपियों की पहले रिमांड के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया, इसलिए कोर्ट ने 28 आरोपियों को जमानत दे दी। आखिर पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल क्यों नहीं किया? इस मुद्दे को लेकर हिंदू भूषण श्यामजी महाराज ने कहा कि इन हत्यारों को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार हमदर्दी न दिखाए। महाराष्ट्र सरकार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और इन हत्यारों को जमानत दी है, उन हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसी मांग हिंदू भूषण श्यामजी महाराज की है। आपको बता दें कि इसी पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में जहां संत कल्प वृक्ष गिरिजी महाराज और स्वामी सुशील गिरी महाराज और उनके ड्राइवर की हत्या हुई थी, उसी गांव में जाकर हिंदू भूषण श्यामजी महाराज ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद उन्होंने पालघर जिले का दौरा किया। हिंदू भूषण श्यामजी महाराज ने कई आदिवासी लोगों से बातचीत की और एक बड़ा सच सामने लाया कि पालघर जिले में कई हिंदू विरोधी मिशनरियों द्वारा उन आदिवासी लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। उन्हें रावण राज्य लाने की बात इन हिंदू विरोधी मिशनरियों द्वारा सिखाई जा रही है। इन्हें रोकने के लिए पालघर क्षेत्र में हिंदू शक्तिपीठ का निर्माण करना बहुत ही जरूरी है। मैं कल ही पालघर यात्रा समापन करके आया हूं और बहुत दुख होता है। जैसे ही यात्रा मेरी समापन हुई, 3 दिन की यात्रा थी और डहाणू कोर्ट ने 28 आरोपियों को मुक्त किया, जमानत हुई उनकी, ऐसी मैंने खबर देखी। बहुत दुख की बात है। जो आरोपी है, जो संतों के हत्यारे हैं, इनके लिए महाराष्ट्र सरकार की जो इतनी हमदर्दी है, ये क्यों है? और ये वापस मैंने वो भी खबर सुनी है कि 18 लोग वापस गिरफ्तार होंगे। फिर भी अगर ऐसी हमदर्दी दिखाए, ऐसे जो हत्यारे हैं इनको ये ऐसे अगर इनकी जमानत होती होगी तो इसका तो बहुत भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी मांग है, सभी संतों की मांग है, जो संतों के हत्यारे हैं उनको फांसी होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, हमारी मांग है। ऐसे हमदर्दी महाराष्ट्र सरकार न दिखाए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत उनको भुगतना पड़ेगा। जी, आदिवासी समाज जो है ये तो बहुत ही गरीब और एकदम वनवासी जंगल में रहने वाला समाज है। मैं काफ़ी पूरे ज़िले में भ्रमण किया और काफ़ी लोगों को भी मिला, लेकिन वहाँ जो देखने को मिला ये भी बहुत आश्चर्यजनक और बहुत ही पीड़ा हुई, क्योंकि कुछ लोग षड्यंत्र, मिशनरी वगैरह ये जो लोग हैं षड्यंत्र कर रहे हैं और आदिवासी समाज को हिंदू धर्म से अलग है ऐसे सिखा रहे, पढ़ा रहे और उनको हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से तोड़ने की एक कोशिश चल रही है। वहाँ तो आपको बताऊं, रावण साम्राज्य, रावण राज्य लाने की बात चल रही है। रावण की पूजा करते हैं पालघर जिले में जो आदिवासी भाई हमारे, वो तो हिंदू ही है, लेकिन कुछ लोग बहुत षड्यंत्र कर रहे हैं। और इसलिए जैसे मैंने कहा रावण शिव भक्त था, फिर भी इनके मन में इतना जहर परोसा जा रहा है और रावण राज्य लाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे षड्यंत्र बहुत चल रहे हैं और इसलिए जो हिंदू समाज है, हिंदू संत है, वहाँ काम करने की, धर्म कार्य करने की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है वहाँ जमीन पर जाकर कार्य करने की। मैंने पूरे पालघर जिले में भ्रमण किया और ये जो संतों की हत्या हुई, ये तो केवल हम फेसबुक, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे देते, लेकिन जड़ तक इस विषय को उखाड़ने के लिए जड़ तक जाना पड़ेगा। और इसलिए मैंने सोचा जो ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं वो रोकने के लिए, और धर्म का कार्य, हम धर्म कैसे बचा पाएंगे अगर उस जिले में वहाँ जाएंगे, नहीं तो धर्म कैसे बचेगा? तो आदिवासियों भाइयों के बीच जाकर मैंने एक संकल्प किया है कि वहाँ हिंदू शक्तिपीठ एक आश्रम बनाकर उस भूमि पर, उस धरती पर रहकर इन संतों को, जो हमारे सुशील गिरी जी महाराज, कल्पवृक्ष गिरिजी महाराज और उनका गाड़ी का चालक जो ड्राइवर था, इनकी हत्या हुई है, तो इन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने संकल्प किया कि आने वाले समय में पालघर धरती पर जाकर वहाँ आदिवासी भाइयों के बीच रहकर हिंदू शक्ति केंद्र, हिंदू आश्रम स्थापन करके शक्तिपीठ तैयार करेंगे। और जो ये धर्म विरोधी, देश विरोधी लोग हैं और जो मिशनरी है, जो धर्मांतरण चला रहे, का एक षड्यंत्र कर रहे, इनको रोकना पड़ेगा, तभी हमारा हिंदू धर्म बचेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए पालघर धरती पर जल्द ही हिंदू शक्तिपीठ का निर्माण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, पालघर, महाराष्ट्र।